और मनीष के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी साजिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 महीना मनीष अंदर जब रहे तो ये लोग तो अपना चैनल चमका लिए, भाजपा के लोग डर गए थे। अच्छा। और वो लोग डर करके मनीष के खिलाफ साजिश किए और साजिश करके मनीष को जेल भेजे। कहते हैं कि चुनाव भी अगर लड़ना है तो मनीष को निर्दलीय भी लड़ सकता है, ये निर्दलीय भी जाए, जा करके मोतिहारी में लड़े राधा मोहन सिंह के खिलाफ। राधा मोहन सिंह के खिलाफ तो बहुत भारी है मनीष कश्यप, और वो लोग भाजपा से मिल करके मनीष को जेल में ऐसे डलवाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मनीष पे एनएसए लगा था। गृह मंत्री चाहते तो 1 सेकंड में हट जाता है एनएसए। तो तेजस्वी यादव जी की करुण कृपा है, दया दृष्टि है, जो आज जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आकर के अब एक पॉजिटिव वे में चल रहा है। अब देखते हैं कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है। मनीष सही बोल रहा है, जिस प्रकार से भाजपा के तमाम जो नेता हैं, आखिर मनीष से डर किसको होगा? भाजपाइयों को ही डर होगा ना। बिल्कुल। क्योंकि मनीष को, अगर मनीष चुनाव भी लड़ता है अगर, तो उसको गरीब लोग थोड़े वोट देंगे, गरीब लोग वोट नहीं देंगे। उसको वोट देने वाले कौन होंगे? जो सवर्ण समाज के लोग। बहुत बहुत स्वागत है भैया जी धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? मनीष कश्यप जेल से निकलते ही दशरथ मांझी के परिवार के लोगों से मिले और उनको सम्मानित किए, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रियाएं हैं? अच्छी चीज़ है, बढ़िया आप कर रहा है। और ऐसे ही उसको जैसे जो पहले जो कार्य किया मजदूरों के खिलाफ, उसका प्रायश्चित करने का यही तरीका है। जी। अच्छा कर रहा है आप। मनीष कश्यप जैसे ही मतलब कि जेल से निकले, कुछ लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप बिहार का शेर है, तो कुछ लोग कह रहे हैं मनीष कश्यप सीएम बनने वाले हैं। तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ कहेंगे आप? लोग क्या कर रहे हैं इस पे हम कुछ नहीं करना चाहते। लोग जो कर रहे हैं, लोगों के अपने अपने सोच है। जी। बस वो बढ़िया काम करे, हम तो बस यही कहेंगे उसको कि बढ़िया काम करे। और जो आसपास जो यूट्यूबर जो है उसके, जो उसको डाइवर्ट कर देता है रास्ते को, उन लोगों से बचे और अपनी सद्बुद्धि से काम करे। उसे भी इस बात की एहसास हो चुकी है कि वो जो स्टेटमेंट था उसका वो गलत था, गैर संवैधानिक स्टेटमेंट था। और कानून से डरना चाहिए, बिल्कुल। संविधान से ताकत प्राप्त कीजिए और कानून से डरिए भी। कहने का मतलब कि बैलेंस रखिए अपने आप को, अ, ना अति उत्साह और ना अति हतोत्साह। आदमी को बैलेंस रहना चाहिए। और जो एक पत्रकारिता की जो दायरा है, उस दायरे में आप रहिए, अच्छा लगता है। जो आपका जो काम है कि जनमानस के सवाल को जा कर के सरकार तक रखते हैं, सरकार से पूछते हैं, जी। आप ये काम कीजिए। सरकार को चैलेंज करना, ये करना, वो करना, ये पत्रकारों का काम नहीं है। ये तो इसके लिए जनता है ना। तो जनता का जो काम है वो जनता कर रहे हैं। हाँ, जनता के जो सवाल हैं उस सवाल को आप सरकार तक पहुंचाइए, सरकार से पूछिए। और जो जिस प्रकार से अभी देश में देख रहे हैं कि महिला खिलाड़ियों और जिस प्रकार से खिलाड़ियों के प्रति जो बिल्कुल सरकार बिल्कुल। की रवैया है, तमाम साक्षी मलिक जी हो गए, बजरंग पुनिया जी हो गए, ये लोग संन्यास ले रहे हैं, कोई पदक लौटा रहे हैं। फिर उसके बाद जाट समुदाय जिस प्रकार से अभी मैं बिल्कुल आक्रोशित है भाजपा पे। बिल्कुल। जो युवा हैं, भाई बहन सब लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि भाजपा ने कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे हर एक साल, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये सवाल जाकर के आप पूछो। और जो 15 लाख रुपए जो देने की बात कही थी भाजपा ने प्रत्येक अकाउंट में, वो भी जुमला निकला उनका। तो ये सब बात जाकर के पूछो। अगर ये सब बात पूछते हो तो स्वतः लोग आप पे भरोसा करना फिर से शुरू कर देंगे। और अभी जैसे कि दशरथ मांझी जी के घर पे ये गए, वहाँ पे भारत रत्न की मांग किए दशरथ बिल्कुल। मांझी जी के लिए। तो ये हम लोग बहुत पहले से मांग किए हैं भाजपा से। हम लोग बहुत पहले मांग कर चुके हैं कि दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिले। बिल्कुल। बिल्कुल। और उस आवाज़ को, उस मांग को इसने भी मजबूती प्रदान किया। अच्छा लगा देख करके। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया काम करें। यहाँ से फिर जंतर मंतर जाए, क्योंकि भाजपा ऐसे तो सुनने वाली है नहीं। बिल्कुल। तो अगर सच में ये दशरथ मांझी जी की मांग को अगर ईमानदारी से अगर किया है, तो यहाँ से जंतर मंतर जाए, वहाँ पे जा कर के बैठ कर के धरना प्रदर्शन करे उसके लिए। और जब तक दशरथ मांझी जी को भारत रत्न नहीं मिल जाए तब तक कि वापस बिहार नहीं आए। मनीष कश्यप। हाँ, क्योंकि बिहार की पहचान रही है
कि जब जंग में उतर जाता है तो वहाँ से वापस पीछे नहीं हटता। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राजनीतिक स्टंट करना, ऐसा नहीं, ये गलत चीज़ हो जाएगा। जैसे जब मांग जब किए हो तो फिर इसको पूरा करवाना। बिल्कुल। और माइक, जैसा कि हमने ये भी सुना कि उसने कहा कि माइक नहीं छोड़ेंगे, तो ये भी अच्छा फैसला है। माइक के जरिए ही मनीष की पहचान है, और माइक मत छोड़ना। कहीं न कहीं मनीष कश्यप को राजनीति, जो भी लोग कहते थे कि मनीष कश्यप राजनीति में जाएँगे, चाहे शुरुआती में उन्होंने भी कहा था कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, लेकिन अभी उस बात को मतलब कि उनको भी मलाल है कि हमने कुछ ना कुछ गलत किया, अब वो भी उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, देखिए, जेल का मतलब ही होता है सुधार गृह। जी, बिल्कुल। वहाँ अपने आप के ऊपर सोचने का आपको मौका मिलता है। आप खुद के ऊपर सोचते हैं कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों किया, जिसकी वजह से आज हम इस चारदीवारी के अंदर आ गए। कहीं न कहीं एहसास हो गया है मनीष कश्यप को, हमने कुछ ना कुछ गलती किया तभी हम जेल में थे। बिल्कुल, बिल्कुल एहसास तो हुआ होगा। जैसे चाहे तमिलनाडु जेल में गए या उसके बाद बेऊर में रहे, तो कहीं न कहीं मनीष को तो एहसास तो हुआ ही है, तभी तो जेल से बाहर आया। और बहुत बढ़िया, जिस प्रकार से भाजपा पे अब सवालिया निशान अब दाग रहे हैं, ये भाजपा के लिए बहुत मुसीबत का पल लेकर के आएँगे सामने मनीष। आएगा। हाँ, 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 बहुत। मनीष कश्यप जेल से निकलते ही जब सवाल किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि कंसों की सरकार है। क्या कुछ कहेंगे आपकी, क्योंकि बिहार में चाहे कहा जाए पूरे इंडिया में बीजेपी की एक तरफ सरकार है, एक तरफ से आरजेडी की सरकार गठबंधन में है, तो ये दोनों को मतलब कि टारगेट किए हैं कि आपको क्या लगता है? नहीं, जिस प्रकार से मनीष, जिस प्रकार से, जिस भावना से मनीष बोले इस बात को, आप देख रहे हैं कि मणिपुर में बेटियों रेड कराया गया। बिल्कुल। पार्लियामेंट के सामने महिला खिलाड़ियों का चीरहरण किया गया। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा कंस की तरह व्यवहार तो कर ही रही है। अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी लगातार नौकरी बांट रहे हैं, लगातार रोजगार दे रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी जी एक दिन में 1,20,336 नियुक्ति पत्र बांटते हैं, बिल्कुल। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को। बीपीएससी हाँ, और वहीं पे देखिए कि भाजपा सरकार आपके बगल के स्टेट जो है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे लाठियाँ बरसाई जाती है शिक्षक अभ्यर्थियों पर। तो ये बहुत सारा चीज़ जेल में रह कर के भी देखा ही होगा, न्यूज़ तो वहाँ भी चलता ही है, टीवी वगैरह देखा होगा। तो वही आज भाजपा को आड़े हाथों लिया है, और ये जो प्रक्रिया जो स्टार्ट किया है, यही असली पत्रकारिता है। गोदी मीडिया मत बन जाना कभी भी। ये जो आडंबरवाद वाले लोग हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या और कौन कौन रामभद्राचार्य महाराज हो, ये लोग के चक्कर में मत पड़ना। बढ़िया काम करो, आपके अंदर है वो टैलेंट है, जो आप बढ़िया बोलते हो, आप गोदी मीडिया को मात दे सकते हो। रवीश कुमार पांडे हैं, अभिसार शर्मा हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अजीत अंजुम हैं, तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं। ऐसे ऐसे लोगों से सीखो और सीख करके आगे बढ़ो। हिंदुस्तान को ये जो समस्या जो दी है भाजपा ने, इस समस्या से निजात दिलाने में अपनी भी जितनी हो सके भूमिका अदा करो। मतलब कि कहीं न कहीं अब आप मनीष कश्यप की बातों से सहमत हो रहे हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है कि अब जैसे ही जेल से बाहर आया है, तो इस आताताई भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू किया है। बिल्कुल। और हम तो कहते हैं कि चुनाव भी अगर लड़ना है तो मनीष को निर्दलीय भी लड़ सकता है। ये निर्दलीय भी जाए, जा करके मोतिहारी में लड़े राधा मोहन सिंह के खिलाफ। राधा मोहन सिंह के खिलाफ तो बहुत भारी है मनीष कश्यप। बिल्कुल। राधा मोहन सिंह के खिलाफ अगर ये मनीष अगर नामांकन अगर जैसे करवाते हैं, बिल्कुल, तो नो डाउट राधा मोहन सिंह की जमानत जब्त करा देंगे। मतलब विश्वास है मनीष कश्यप पे आपको? जैसे जिस प्रकार का फैन फ्लोर है, और अब जिस प्रकार का मनीष कश्यप का स्टेप है, एक पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि अभी भी जो इर्द गिर्द जो चंगू मंगू जो है ना, जो यूट्यूबर, वो डाइवर्ट करने का प्रयास करेगा। डाइवर्ट मत होना। उन्हीं लोगों के वजह से आप इतना दिन तक जेल में रहे, और वे लोग जो है ना, वे लोग भाजपा के एजेंट हैं। अच्छा। जो मनीष के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भाजपा के एजेंट हैं। जी, जी। और वो लोग भाजपा से मिल करके मनीष को जेल में ऐसे डलवाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मनीष पे एनएसए लगा था। गृह मंत्री चाहते तो 1 सेकंड में हट जाता है एनएसए। बिल्कुल, उनकी मांग मिली भी थी। हाँ, लेकिन जाहिर सी बात है भाजपा कभी नहीं चाहती कि मनीष आगे बढ़े।
ये तो तेजस्वी कहीं ना यादव, कहीं भाजपा की बहुत बड़ी साजिश थी। बिल्कुल, ये तो तेजस्वी यादव जी की करुण कृपा है, दया दृष्टि है, जो आज जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आकर के अब एक पॉजिटिव वे में चल रहा है। अब देखते हैं कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है, ये भी देखना है। फिर मनीष को इतना फिर क्यों ये किया गया, तो आप पाया समझ गया। सकते हैं। हाँ बिल्कुल, भाजपा के लोग मनीष को बर्बाद करने में एड़ी चोटी लगा दिए। ये तो मनीष को धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, तेजस्वी यादव जी का, बिहार सरकार का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा वाली सरकार का, जो आज वो कम से कम जेल से बाहर आया और बाहर आकर के अब कुछ पॉजिटिव वे में चल रहा है। यही बात आपने शायद कल भी कहा था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप हवा में बात कर रहे हैं। आप कहा कि इर्द गिर्द जो यूट्यूबर रहते हैं वो लोग कह रहे हैं कि मतलब कि आपको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव ऐसा कुछ नहीं किए, मतलब कि ये लोग अपने बदौलत निकले हुए हैं। देखिए, चमचा बेलचा क्या कहता है, ये सब पे हम नोटिस नहीं करते हैं। और अगर वो बढ़िया कहता, अच्छा ही सोच होता, तो उसका नाम चमचा बेलचा थोड़े होता है ना। वो सब जो कहता है उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस यही कि मनीष अब अच्छा पॉजिटिव वे में काम करे, और जब आया है तो महिलाओं की, बेटियों की, युवाओं की दर्द को समझे, उनकी आवाज़ बने, और धीरे धीरे ऐसे करके सवाल पूछे केंद्र सरकार से। अभी 141 सांसद शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी।